तो चलिए आज भारत के लीगल सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं। ये बदलाव उन लाखों चेक बाउंस मामलों से जुड़ा है जो पता नहीं कब से सालों से हमारी अदालतों में अटके पड़े हैं। एक अंदाजा लगाइए, दिल्ली जैसे बड़े शहर में अदालतों में जितने भी केस पेंडिंग है ना, उनमें से करीब करीब आधे तो सिर्फ चेक बाउंस के हैं। तो सवाल ये है कि इन मामलों में सबसे ज्यादा देरी आखिर होती कहाँ है? और इसका जवाब है आरोपी तक वो ऑफिशियल अदालती समन पहुंचाने में। बहुत बार यही सबसे मुश्किल काम होता है। इसीलिए जो पहला बड़ा बदलाव है ना, वो सीधे इसी समस्या को जड़ से पकड़ता है। देखिए, अब तक जो सिस्टम था वो पूरी तरह से अदालत पर निर्भर था और सच कहें तो बहुत ही धीमा था। लेकिन अब इसकी जगह दो नए बहुत तेज और मॉडर्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला नया तरीका है दस्ती। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब जो शिकायत करता है वो खुद रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आरोपी को नोटिस भेज सकता है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, मतलब अब ईमेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी समन भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो जरूरी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उस राज्य में डिजिटल समन के लिए नियम कानून होने चाहिए, और दूसरी, जो भी समन भेज रहा है उसे एक हलफनामे पर, माने एक लीगल शपथ पत्र पर यह कंफर्म करना होगा कि जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है वो एकदम सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नए दिशा निर्देश हैं, ये सिर्फ समन भेजने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी बहुत बढ़ावा देते हैं। जैसे कि अब अदालतों में पेमेंट के लिए क्यूआर कोड होंगे और केस का क्या स्टेटस चल रहा है ये ट्रैक करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे देखिए दो फायदे होंगे। एक तो निपटारे में आसानी होगी और दूसरा पूरी प्रक्रिया में एक जबरदस्त पारदर्शिता आएगी। ठीक है, तो अब दिशा निर्देशों का जो अगला सेट है उसका फोकस है गैर जरूरी स्टेप्स को हटाना और जो भी जानकारी अदालतों को मिलती है उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। अब से हर नए केस के साथ एक सिनॉप्सिस, मतलब एक छोटा सा सारांश देना जरूरी होगा। इसमें केस से जुड़ी सारी बेसिक लेकिन जरूरी जानकारी होगी। इससे ये पक्का हो जाएगा कि अदालत को एकदम शुरुआत से ही मामले की एक साफ तस्वीर मिल जाए। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े बदलाव पर। एक ऐसा बदलाव जो इन मामलों को हैंडल करने के तरीके को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल देगा। देखिए, पहले क्या होता था, चेक बाउंस के मामले समन ट्रायल के तहत चलते थे। इसे आप एक नॉर्मल लेकिन अक्सर बहुत लंबी और कई स्टेप्स वाली डिटेल प्रक्रिया समझ सकते हैं। लेकिन अब सारा फोकस है समरी ट्रायल पर। यह बिल्कुल एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की तरह है, जिसे कम स्टेप्स और कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए ही बनाया गया है। जो 8 नए दिशा निर्देश हैं, ये यकीनन रफ्तार और कुशलता के एक नए दौर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन जाते जाते ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाते हैं। क्या इन बदलावों के बाद लोग एक बार फिर से चेकों पर पहले की तरह पूरा भरोसा कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।